हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मंडी ज़िले की दो रियासतें, सुकेत रियासत और मंडी रियासत। और लास्ट में हम करेंगे डिस्कस मोस्ट इंटरेस्टिंग मंडी शिवरात्रि, जो कि हाल में आने वाली है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, फॉर श्योर आपको अच्छा लगेगा और ये वीडियो आपको आने वाले हर एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं मंडी का मैप, इसके भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। तो इसके साउथ में पड़ता है इसके शिमला, और साउथ वेस्ट में पड़ता है सोलन, और वेस्ट में पड़ता है बिलासपुर और हमीरपुर। ठीक है, और नॉर्थ में पड़ता है इसके कांगड़ा, नॉर्थ में बोल सकते हैं या नॉर्थ वेस्ट में बोल सकते हैं। ठीक है, और ईस्ट में पड़ता है इसके कुल्लू। अब देखते हैं मंडी का क्षेत्रफल। तो मंडी का जो टोटल क्षेत्रफल है वो 3,950 स्क्वायर किलोमीटर है। अब बात करते हैं मंडी की जो धाराएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें प्रमुख रूप से 4 धाराएं हैं: धौलाधार, धोगड़धार, सिकंदरधार और बैरकोटधार। जो धौलाधार धार है वो सुकेत खंड का एक बड़ा हिस्सा इसमें आता है। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नागरू है। ठीक है, दूसरी है धोगड़धार, तो इसमें गुम्मा और दरंग की जो नमक की खाने हैं वो हैं। ठीक है, और सिकंदर धार है, इसका संबंध जो जोड़ा जाता है वो सिकंदर लोधी के साथ जोड़ा जाता है, और कमला धार भी इसी में आती है। ठीक है, और लास्ट है वैरकोट धार। वैरकोट धार जो है वो रिवालसे से शुरू होती है और सुकेत तक जाती है। चलिए, अब बात करते हैं मंडी ज़िले की दो रियासतों की। ठीक है, सुकेत रियासत और मंडी रियासत। तो पहले बात करेंगे सुकेत रियासत की। सुकेत रियासत, इसका पुराना नाम शुक क्षेत्र था, और उसके बाद सुकेत हुआ, और फिर सुकेत से बाद में सुंदरनगर पड़ा। ठीक है, और पाणिनि ने भी ये जो सुकेत है इसको सुकुट लिखा हुआ है। ठीक है, सुकुट नाम से लिखा हुआ है। अब बात करते हैं राजाओं के बारे में। तो पहले बात करेंगे वीरसेन के बारे में। तो वीरसेन ने 765 ईस्वी में स्थापना की और पांगना को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, इसने ये चंबा के राजा मुशान बर्मन को शरण देता है और उसके साथ ही अपनी पुत्री का विवाह भी करवाता है। ठीक है, और अब जो पांगना की जागीर है इसको दहेज में दे देता है। ठीक है, ये बीरकोट किले का निर्माण करवाता है, और कांगड़ा के साथ अपनी बाउंड्री बनाने के लिए सिरखड़ के नज़दीक जो है भिड़ा किले का निर्माण करता है। ठीक है, उसके बाद है विक्रमसेन। जो विक्रमसेन होता है इसके भाई त्रिविक्रमसेन के साथ युद्ध होता है, और इसमें विक्रमसेन जीत जाता है और यही राज करता है। उसके बाद है साहूसेन। तो साहूसेन जो होता है ये अपने छोटे भाई बाहुसेन को कुल्लू के मंगलौर हाट में एक जागीर देता है स्वतंत्र रूप से शासन करने के लिए। ठीक है, और 1000 ईस्वी में मंगलौर घाट से बाहुसेन ने मंडी रियासत की स्थापना की थी फिर। ठीक है, नेक्स्ट है सेवंत सेन। तो सेवंत सेन ने सिराज या नाचन में रानीकोट का किला बनवाया था। अब बात करते हैं मदन सेन की। तो जो मदन सेन होता है ये सुकेत रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा था। ठीक है, सुकेत रियासत का, मंडी का नहीं, सुकेत रियासत का। और इसने पांगना से कुछ दूर एक किला बनवाया था और उसका नाम रखा मदन कोट। ठीक है, और यह पहला राजा होता है जो द्रंग और गुम्मा की खानों पर अधिकार करता है। ठीक है, इसने पांगना के स्थान पर लुहारा को, जो कि बल घाटी में है, ठीक है, लुहारा को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, और इसने मदनपुर किले का निर्माण भी करवाया। ठीक है, मदन सेन ने मनाली से बजौरा तक की जागीर सामंत भोसल राणा को दे दी थी। ठीक है, अब बात करते हैं करतार सेन की। तो इसने करतारपुर शहर की स्थापना की। नेक्स्ट है श्याम सेन। तो नूरपुर के राजा जगत सिंह ने इसके ऊपर झूठा आरोप लगाया था और इसको मुगल दरबार में बंधक बनवा दिया था, और वहाँ से जब ये छूटता है तो वापस लौटते टाइम माहौनाग देवता को जागीर भेंट देता है।
क्योंकि ये बोलता है कि ये छोटा है, वापस लौट सका है, तो माहौनाग की कृपा से लौट सका है। और इसको सपने में भी दिखाई देते हैं माहौनाग। और नेक्स्ट है जीत सेन। जीत सेन सुकेत का एकमात्र ऐसा राजा था जिसने एक भी युद्ध नहीं जीता, और इसके 22 पुत्र थे, ठीक है, और सब के सब इसके जीते जी इसके सामने ही मारे जा चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट है गरुड़ सेन। गरुड़ सेन की बात करें तो 1721 में इसने बनेड़ शहर की स्थापना की, और इसकी रानी ने बनेड़ में सूरज कुंड मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है, जो कि आज का सुंदरनगर शहर है, वहाँ पे सूरज कुंड मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है विक्रम सेन। विक्रम सेन ने अपने आरंभिक काल में ही अपनी राजधानी को बनेड़ स्थानांतरित कर दिया था, और जिसे उस टाइम पुराना नगर भी बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट है उग्रसेन। उग्रसेन ने करसोग में इमला बिमला के पास एक शिव मंदिर बनवाया, ठीक है, और यहाँ पे 1840 में रियासत जो होती है वो सिखों के अधीन चली जाती है। होता है क्या है, जो सिखों का सेनापति होता है एडम वेंचुरा, वो 1840 में आक्रमण करता है और रियासत सिखों के अधीन चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है अरविंद सेन, या कई जगह पे आपको अरिमर्दन सेन मिल जाएगा, जैसे बलोखरा में अरिमर्दन सेन लिखा हुआ है, ठीक है, तो नाम देख लेना। तो अरिमर्दन सेन जो होता है ये 15 वर्ष की आयु में राजा बनता है, और किसी कार्य से धर्मशाला जाता है और वहीं पर इसकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है दुष्ट निकंदन सेन। तो जो दुष्ट निकंदन सेन होता है ये इसने भोजपुर स्कूल का निर्माण किया, ठीक है, और बनेड़ डाकघर, बनेड़ तारघर और बनेड़ में डिस्पेंसरी का निर्माण करवाया। और इसके बाद है भीमसेन, ठीक है। 1910 में भीमसेन ने बनेड़ में किंग एडवर्ड हॉस्पिटल का निर्माण करवाया था, ठीक है, और मंडी से लेके सुंदरनगर तक के लिए मोटर सड़क को बनवाया था। नेक्स्ट है लक्ष्मण सेन। इसके टाइम पे 1922 से लेके 1925 तक किसान आंदोलन होता है, ठीक है, और बीच में सुकेत सत्याग्रह होता है 18 फरवरी से लेके 1924 में 18 फरवरी से लेके 23 फरवरी तक, ठीक है। और इस जो सत्याग्रह है सुकेत सत्याग्रह, इसका नेतृत्व किसने किया था, तो पंडित पद्मदेव ने, ठीक है। और 1 नवंबर 1921 को सुकेत रियासत को पंजाब सरकार के राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त करके भारत सरकार को सौंप दिया गया था, ठीक है, और 15 अगस्त 1947 तक यह भारत सरकार के नियंत्रण में ही रहती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे मंडी रियासत की। तो परंपरा के अकॉर्डिंग मंडी राज्य की नींव जो होती है वो सुकेत से निकले राजकुमार बाहुसेन ने 1330 ईस्वी के आसपास डाली थी, ठीक है। इसके भाई ने इसको जागीर दी होती है ना कुल्लू में, तो ये वहाँ पे रहता है, और इसकी 11 पीढ़ियाँ जो होती हैं वो वहीं पे रहती हैं, ठीक है। जो 12वीं पीढ़ी का राजा हुआ कर्णचंद, ठीक है, वो आकर फिर मंडी की रियासत का पहला राजा बनता है, मंडी में आके रहता है, ठीक है। मंडी रियासत की स्थापना तो बाहुसेन ने ही की होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कर्णचंद सेन की। तो जो कर्णचंद सेन होता है ये अपने आसपास के ठाकुरों को दबाना शुरू कर देता है, और ऐसा देख के जो होता है कुल्लू का राजा जो होता है वो इसके ऊपर आक्रमण कर देता है, और इस युद्ध में कर्णचंद सेन मारा जाता है, ठीक है। इसकी रानी भागकर मंडी आ जाती है, और मतलब अपने पिता के पास जा रही होती है, और भ्यूली में एक बाण वृक्ष के नीचे एक पुत्र को जन्म देती है, और इसका नाम आगे चलकर बाणसेन पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बाणसेन के बारे में। तो 1273 से लेके 1340 के बीच जो था भ्यूली को राजधानी बनाता है ये, ठीक है, और इसने पराशर सरोवर के किनारे पराशर मंदिर को भी बनाया है, जो पराशर लेक है उसके साथ में पराशर मंदिर है, तो ठीक है, जो इसने बनवाया था बाणसेन ने। नेक्स्ट है कल्याण सेन। तो जो कल्याण सेन होता है ये सुकेत के एक सामंत राणा से ब्यास नदी के दाहिने किनारे पर बटहुली, जो आज पुरानी मंडी है उसका पुराना नाम था बटहुली,
ठीक है, उसको खरीदता है और वहाँ पे एक महल बनवाता है और अपनी राजधानी बनाता है। तो बटहुली को इसने अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है अजबर सेन। तो जो अजबर सेन होता है ये 1527 में मंडी शहर की स्थापना करता है। ठीक है, मंडी रियासत की स्थापना की थी बाहुसेन ने और मंडी शहर की स्थापना की है अजबर सेन ने। 1527 में इसने भूतनाथ मंदिर की स्थापना भी की थी। ठीक है, और जो इसकी रानी होती है सुल्ताना देवी, ये 1520 में त्रिलोकीनाथ मंदिर की स्थापना करवाती है। ठीक है, पंचवक्त मंदिर के बिल्कुल सामने है, ब्यास नदी की दूसरी साइड त्रिलोकीनाथ मंदिर। ठीक है, तो इसकी स्थापना सुल्ताना देवी ने करवाई थी। और इसके बाद है नारायण सेन। जो नारायण सेन होता है इसका नाम जो पड़ता है वो चौहार घाटी का जो लोकदेव होते हैं, आराध्य देव हुरंग नारायण, उनके नाम पर रखते हैं इसका नाम। ठीक है, नारायण सेन। और नेक्स्ट है हीरा सेन। तो जो हीरा सेन होता है ये सती स्तंभ का निर्माण करवाता है। इसके बाद है सूरज सेन। तो सूरज सेन के टाइम पे इसने क्या 1625 में कमलागढ़ किले का निर्माण करवाया था और दमदमा महल का निर्माण भी करवाया। ठीक है, इसके भी 18 पुत्रों का निधन या मृत्यु जो होती है वो इसी के शासनकाल में हो जाती है। ठीक है, और ये निराश होकर अपनी राजगद्दी को छोड़ देता है और भगवान माधवराव को समर्पित कर देता है और स्वयं को बोलता है कि मैं संरक्षक हूँ और संरक्षक बन के ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे श्यामसेन के बारे में। तो और जो सूरसेन होता है ये 1648 में भीमासेन जो भीमा सुनार होता है मंडी का, उसी से चांदी की प्रतिमा भी बनवाता है माधवराय की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं श्यामसेन की। तो 1671 में सुकेत के राजा के साथ युद्ध होता है। ठीक है, जो एक्चुअली जो सुकेत का राजा होता है जीत सेन, इसका समकालीन, वो इसको ठीकरनाथ बोलता है क्योंकि ये सांवले रंग का था। ठीक है, तो वो उसको ठीकरनाथ बोलता था और चिढ़ाता था। ठीक है, तो इनकी आपस में अनबन रहती थी। ठीक है, तो 1671 में ये सुकेत पर आक्रमण कर देता है और श्यामसेन ने और जीत भी जाता है। और श्यामसेन जो था मंडी की तारनाधार पर श्यामा काली का मंदिर बनवाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिद्धसेन। और जो सिद्धसेन होता है ये मंडी के राजाओं में सबसे योग्य शासक था। ठीक है, मंडी पूरी मतलब मंडी जिले का नहीं बट मंडी रियासत का। ठीक है, इसका सबसे योग्य शासक था और इसने मियाँ जप्पू को इसने अपना वजीर बनाया। ठीक है, और अपने प्रशासन का कार्यभार भी मियाँ जप्पू को ही सौंप दिया क्योंकि वह प्रशासनिक रूप से कुशल प्रशासक था। कौन? मियाँ जप्पू। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जो इसने मंडी रियासत का बंदोबस्त करवाया और मंडी ऐसी पहली पहाड़ी रियासत थी जिसका बंदोबस्त हुआ। ठीक है, ये बंगाल के राजा पृथ्वीपाल को बंदी बनाकर दमदमा महल में रखता है और दमदमा महल को आग लगा देता है और पृथ्वीपाल मारा जाता है। ठीक है, और 1701 में गुरु गोविंद सिंह कुल्लू जाते हैं। ठीक है, और कुल्लू के राजा के साथ वहाँ पे अनबन हो जाती है। कौन था कुल्लू में राजा? मान सिंह। ठीक है, तो उसके साथ गुरु गोविंद जी की अनबन हो जाती है और वो भागे आ जाते हैं। तो मंडी का राजा सिद्धसेन उनको संरक्षण देता है। ठीक है, अब जब गुरु वापिस लौट रहे होते हैं अपने स्थान को तो राजा को आशीर्वाद देते हैं जाते जाते और बोलते हैं कि मंडी को जब लूटेंगे आसमान गोले छूटेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है और सिद्धसेन ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया होता है। ठीक है, जैसे सिद्ध गणपति, सिद्ध भद्रा, पंचवक्त्र, बटुक भैरव, सिद्धसार, सिद्ध जालपा, शंभू महादेव आदि जो भी प्रसिद्ध मंदिर हैं वो इन्होंने बनवाए थे। ठीक है, उसके बाद है सूरमा सेन। तो जो सूरमा सेन होता है ये इसने अपनी रियासत में चुप रहने का सिद्धांत अपनाया। नेक्स्ट है जालिम सेन। ठीक है, तो जो जालिम सेन और ईश्वरी सेन है इनको 1792 में संसार चंद 12 वर्षों के लिए बंदी बना के रखता है महल मोरियों में। इसके बारे में हमने डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में भी डिस्कस किया था। ठीक है, और कांगड़ा में भी डिस्कस कर लेंगे इसको। ठीक है, और नेक्स्ट है बलवीर सेन। इसके समय में
जो था वो कमलागढ़ किले पर अधिकार कर लिया था सिखों ने, ठीक है, 1840 में, और वो भी सिर्फ एक रात के लिए। इसके बाद है विजय सेन। तो जो विजय सेन होता है ये इसने 1866 से 1867 में पहला एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल बनवाया था, ठीक है, और 1867 में इसने मंडी हॉस्पिटल का निर्माण करवाया, ठीक है। 1867 में ही मंडी पोस्ट ऑफिस की भी स्थापना करी, ठीक है। 1871 में लॉर्ड मेयो बिलासपुर से सुकेत और फिर मंडी रियासत में आता है, ठीक है, और उसके स्वागत के लिए इसने नाभा महल बनवाया। तो नाभा महल, अगर ये आता है कि नाभा महल का संस्थापक कौन था, किसने बनवाया था, तो विजय सेन ने, ठीक है। किसके स्वागत के लिए बनाया, तो लॉर्ड मेयो के। और 1877 में दिल्ली दरबार में राजा विजय सेन को भी आमंत्रित करते हैं, ठीक है, और इस चीज़ को यादगार बनाने के लिए राजा उस साल यानी कि 1877 में ब्यास नदी पर विक्टोरिया पुल बनवाता है, ठीक है। तो विक्टोरिया पुल का निर्माण कब हुआ था, 1877 में, ठीक है। और जिस टाइम 1877 में इसको बनाने की लागत जो आई थी वो 1 लाख रुपए आई थी, ठीक है, जो उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा थी। अब बात करते हैं भवानी सेन की। तो इसने 1906 में दरबार हॉल का निर्माण किया, ठीक है। इसके टाइम पे 1906 में ही लाला लाजपत राय भी मंडी की यात्रा करते हैं, ठीक है। और 1909 में किसान आंदोलन हुआ था भ्रष्टाचार के विरुद्ध, और इसका नेता था शोभाराम, जो कि सरकाघाट से संबंधित था, ठीक है, और ये आर्मी में रह चुका था। और भवानी सेन की जो रानी होती है ललिता कुमारी, जो खैरगढ़ी की रानी से के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है, वो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली एचपी की पहली महिला थी, ठीक है। नेक्स्ट है जोगिंदर सेन। तो ये जोगिंदर सेन जो होता है वो मंडी का अंतिम राजा था, ठीक है। 1914 में गदर पार्टी की स्थापना की गई इसके टाइम पे, ठीक है, और जिसके मुख्य नेता थे मियाँ जवाहर सेन, सूरजन चग्गा, भाई हिरदाराम, ठीक है। मंडी षड्यंत्र में ये तीनों पकड़े जाते हैं, और खैरगढ़ी की रानी भी पकड़ी जाती है, ठीक है। रानी को देश निकाला की सजा हो जाती है, हिरदाराम को 14 साल की कालापानी की सजा हो जाती है। इसके साथ साथ इन पर झूठा आरोप लगा दिया जाता है नागचला डकैती कांड का, ठीक है, और इसका मुख्य आरोपी बनाया सिंधु खराड़ा को, और जो कि भाग जाता है, ठीक है। और 1923 में बीसी बेट्टी आता है और उहल नदी घाटी है उसका सर्वेक्षण करवाता है, ठीक है। और 1929 में शानन बिजली परियोजना का कार्य शुरू होता है, ठीक है, जिसका उद्घाटन होता है 1934 में, ठीक है। शुरू कब हुई, 1929 में, और उद्घाटन कब हुआ, 1934 में। कौन करता है उद्घाटन, लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। 1937 में मंडी प्रजामंडल की स्थापना हुई, ठीक है, और 1939 में विधान परिषद की स्थापना हुई, ठीक है। अब इसके बाद 8 मार्च 1946 को HHRSC यानी कि हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना होती है, ठीक है। HHSRC की कहानी को हम बाद में जानेंगे, ठीक है, कि ये क्या है, कौन इसका अध्यक्ष था, क्या था, ठीक है। इसको हम अलग से जानेंगे जब HP के गठन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मोस्ट इंटरेस्टिंग मंडी शिवरात्रि के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो मंडी शिवरात्रि का इतिहास क्या है, जैसे मैंने फ़ोटो लगाया है, ये है 1930 का फ़ोटो है, ठीक है। मंडी शिवरात्रि का शेरी मंच का फ़ोटो है ये, ठीक है। मंडी जो छोटी काशी के नाम से जानी जाती है, और यहाँ की शिवरात्रि का मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल का है, बाहर से भी लोग आते हैं, ठीक है, इसको देखने के लिए। और ये जो शिवरात्रि है ये शैव वैष्णव और लोक देवताओं का पर्व है, ठीक है। अब इसकी देखते हैं हिस्ट्री क्या है इसकी। तो 1527 में अजबर सेन ने भूतनाथ मंदिर के साथ ही मंडी शहर की स्थापना की, ठीक है, भूतनाथ मंदिर की स्थापना की और उसके साथ साथ मंडी शहर की भी स्थापना की, ठीक है। अब राजा अजबर सेन ने ही 1527 में मंडी शिवरात्रि की शुरुआत करी, ठीक है।
शुरू में सिर्फ इसको 2 दिन का उत्सव मनाया जाता था, जिसमें सिर्फ मंडी जनपद के लोक देवता भाग लेते थे और मुख्य रूप से ये पराशर देवता को समर्पित थी। ठीक है। अब मंडी शिवरात्रि को शैव के साथ साथ वैष्णव और लोकवादी रूप देने का कार्य सूरज सेन ने किया। जैसा हमने पहले भी पढ़ा है, जब सूरज सेन के बारे में पढ़ा था कि सूरज सेन की 10 रानियां और 18 पुत्र थे। ठीक है। और सब उसके सामने ही मरे थे। ठीक है, मतलब उसके जीते जी मारे गए थे। और एक पिता के लिए शायद इससे ज़्यादा कोई दुख वाली बात होगी भी नहीं कि उसके पुत्र उसके सामने मारे गए हों। ठीक है। तो राजा सूरसेन इससे बड़ा दुखी होता है और अपनी राजगद्दी विष्णु रूप माधव राय को सौंप देता है, समर्पित कर देता है और खुद संरक्षक बन के रहता है। ठीक है। और माधव राय की चांदी की मूर्ति मंडी के सुनार भीमा सुनार ने बनवाई थी। ठीक है, बनाई थी। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि माधव राय की मूर्ति किसने बनाई थी, तो ये मंडी के सुनार भीमा सुनार ने बनाई थी। ठीक है। और ये मूर्ति आज भी मौजूद है। ठीक है। और इसको पालकी में रखकर धूमधाम से पड्डल मैदान तक ले जाते हैं जब शिवरात्रि होती है। ठीक है। और राजा सूरज सेन ने एक नई परंपरा बनाई कि मंडी जनपद के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करना और उन्हें एक हफ्ते तक उनको अपना मेहमान बना के रखना। ठीक है। आपने देखा भी होगा कि मंडी शिवरात्रि में सभी देवी देवता आते हैं और एक हफ्ते तक रुकते भी हैं। ठीक है। शिवरात्रि में शैव मत का प्रतिनिधित्व करते हैं बाबा भूतनाथ। ठीक है। और वैष्णव मत का राज देवता माधव राय। ठीक है। और लोक देवताओं की अगुवाई करते हैं बड़ा देव कामरूनाग। ठीक है। और आपको पता भी होगा कि जब तक बड़ा देव कामरूनाग आते नहीं हैं तब तक शुरू होती भी नहीं है। और जो देव हुरंग नारायण है उनके सामने कोई धूम्रपान नहीं कर सकता है, वो दंडनीय अपराध है। ठीक है। क्योंकि उनको बड़ी चिढ़ है धूम्रपान से। जो हुरंग नारायण और घड़ौनी नारायण है इनको भगवान बलराम का अवतार माना जाता है। ठीक है। अब आपको पता होगा कि बड़ा देव कमरूनाग का रथ नहीं है। ठीक है। शिवरात्रि में 150 से ज़्यादा लोग देवी देवता भाग लेते हैं। ठीक है। और मंडी में मेहमान बन के रहते हैं। ठीक है। सभी जो देवी देवता होते हैं वो एक कतार में बैठे होते हैं। जैसे यहाँ पे फ़ोटो लगाया है मैंने, तो ऐसे बैठे होते हैं, ये पूरे रास्ते तक ऐसे बैठे होते हैं एक लाइन में। ठीक है। और ये जो साइट है ना, ये दृश्य इतना सुंदर होता है, शायद शब्दों में इसको बयां किया भी नहीं जा सकता है। ठीक है। और देव समागम है, इसमें बैठने वाले देवी देवताओं की वरिष्ठता का ध्यान रखा जाता है। ठीक है। जो सबसे वरिष्ठ देव होते हैं वो सबसे आगे बैठते हैं, ऐसे को बैठते हैं। ठीक है। उसके बाद उनसे कनिष्ठ जो भी होंगे वो वैसे को बैठेंगे। ठीक है। और वरिष्ठता का पता कैसे चलता है, तो इनकी पालकी देखी जाती है। ठीक है। जिसकी पालकी जितनी पुरानी होगी वो उतना ही वरिष्ठ होगा। ठीक है। जो बड़ा कमरू नाग है, इनका बड़ा देव कमरू नाग जी हैं, इनका रथ नहीं है। ठीक है। पर उनको जनपद का सबसे बड़ा देवता माना जाता है। ठीक है। जब तक वो आते नहीं हैं तब तक शिवरात्रि शुरू होती नहीं है। ठीक है। और मंडी शिवरात्रि का एक और इंटरेस्टिंग दृश्य है देव मिलन। ठीक है। इसमें देवी देवता नृत्य करते हैं, जैसा आप फोटो में देख सकते हैं। ठीक है। तो ये देव मिलन बोलते हैं इसको। ठीक है। ये एक दूसरे की पालकी पर झुककर अभिवादन करते हैं एक दूसरे का। ठीक है। जो कनिष्ठ देवता का रथ होता है ये दौड़ते हुए आता है और नृत्य करते हुए वरिष्ठ देवता का अभिवादन करते हुए झुकता है और उसकी परिक्रमा करता है। ठीक है। और इतनी सारे लोग आते हैं, दर्शन भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप में से भी बहुत सारे लोग आए भी होंगे और यह दृश्य देखा भी होगा। अगर नहीं आए हैं तो लाइफ में एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर आएँ। ठीक है। क्योंकि जो शांति और सुकून इस देव मिलन को देखकर मिलता है वो शायद कहीं भी नहीं है, तो एक बार ज़रूर जाएं। तो ये थी आज की वीडियो, जो कि थोड़ी लंबी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कल हम करेंगे क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू टुमारो। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।